मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। उन्हें कुश्ती का शौक था। वे अक्सर कुश्ती के अखाड़े में देखे जाते थे। मुरली जब 12 साल के हुए तब एक टर्निंग पॉइंट उनके इंतज़ार में था। उन्हें गांव के मुखिया के लड़के के साथ कुश्ती करनी थी। मुखिया के बच्चे को वास्तविक जीवन से दूर रखा गया था। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुरली ने अखाड़े में उस बच्चे को पछाड़ दिया। मुरली खुश थे, इंतज़ार में थे कि पूरा गांव हर्षोल्लास से कंधे पर उठा लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। मुरली और उनके परिवार को डराया गया। जान से मारने की धमकी मिलने लगी। लगातार धमकी मिलने की वजह से उन्होंने जो 12 रुपये कुश्ती में मिले थे वो 12 रुपये लिए और घर से भाग गए और घर से भागकर एक माल गाड़ी में चढ़ गए। इस बात को तो कुछ दिन बाद मुरलीकांत भूल गए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आने वाले समय में गांव क्या पूरी दुनिया उनकी सफलता को सेलिब्रेट करेगी। बड़े होने पर मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। Did you know that there is no need of graduation degree to join Indian Army? पुणे में मिलिट्री का भर्ती चालू था। उस टाइम कोई ऐसा सर्टिफिकेट भर्ती के लिए पैसा कोई पूछता देता है। गया तो मेरा बॉडी भी अच्छा था, सब टेस्ट किया, फिट है। यहाँ पर भी उनका रुझान स्पोर्ट्स में कम नहीं हुआ। यहाँ वे बॉक्सिंग करने लगे थे और स्पोर्ट्स में पूरा दिलो जान देते थे। 1964 में टोक्यो में हुए इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट में उन्होंने एक अवार्ड अपने नाम किया था। 1965 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर। 1965 में भारत पाकिस्तान जंग में उन्हें 9 गोलियां लगी थी। 1965 में मुरलीकांत की पोस्टिंग सियालकोट में थी। सितंबर के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई। इस जंग में मुरलीकांत ने भी हिस्सा लिया। युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों से लड़ते हुए उन्हें 9 गोलियां लगी थी। एक गोली तो उनकी रीढ़ में धंस गई थी। इतना ही नहीं, एक ट्रक उनके पैरों के ऊपर से गुजर गया था। इस जंग में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जिस वजह से कमर से निचले हिस्से में लकवा मार गया था। यूं कहें कि कोमा में वो चले गए। कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस हादसे में कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त भी चली गई थी। लड़ाई में मुझे 9 गोली लगा, जो मेरा ये अभी आँख दूसरा चेंज है और स्पाइन में 1 गोली है। वे चलने तक की स्थिति में भी नहीं थे। डॉक्टर ने भी हार मान ली थी। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वे रुके नहीं। इतनी ज़्यादा खराब हालत के बाद भी मुरलीकांत बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहते थे। वे परिवार पर बोझ भी नहीं बनना चाहते थे। यहाँ उन्होंने एक बार फिर से स्पोर्ट्स का सहारा लिया। कुछ महीनों के इलाज के बाद उन्होंने कोच की मदद से स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। कहते हैं चैंपियन हारता है पर हार नहीं मानता। उन्होंने बहुत मेहनत की। उसके बदौलत फिर उन्होंने पैरा फ्री स्विमिंग की कैटेगरी में पैरालंपिक की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उनकी ये मेहनत रंग लाई। 1972 में उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग को महज 37.33 सेकेंड में ही पार कर लिया। इसी के साथ वे भारत के पहले पैरा ओलंपिक तैराक बन गए और गोल्ड मेडल से नवाजे भी गए। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्विमिंग में 72 में किया था, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे 1975 में ये शिव छत्रपति अवार्ड दिया। महाराष्ट्र राज्य ने ये अपंग के लिए पहला अवार्ड था। टाटा ग्रुप से मदद लेने से कर दिया था इनकार। किस्सा ये भी है कि टाटा ग्रुप ने 1965 की जंग में घायल हुए फौजियों की मदद करने का फैसला किया था। हालांकि मुरलीकांत ने मदद लेने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि कोई भी उनकी हालत पर दया ना दिखाए। भले ही वे विकलांग है, लेकिन वो खुद का ख्याल रख सकते हैं। कंपनी से उनका कहना था कि उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, अगर देना है तो काम दे। उनका ये जवाब सुनकर कंपनी के लोग इम्प्रेस हो गए और उन्हें टेल्को में नौकरी का ऑफर दे दिया।
यहाँ मुरलीकांत ने 30 साल तक काम किया था। अर्जुन अवार्ड चाहते थे लेकिन सरकार ने कर दिया था मना। विकलांग होने के बावजूद मुरलीकांत ने देश समेत दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन उन्हें वह सम्मान वक्त पर नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्होंने 1982 को तत्कालीन सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने गुजारिश की थी कि वे अर्जुन अवार्ड के हकदार हैं। हालांकि सरकार ने उनकी ये गुजारिश खारिज कर दी थी। इस बात से बहुत दुखी हुए। उनका मानना था कि विकलांग होने की वजह से इस सम्मान से वंचित रखा गया। सरकार के इस रवैया के बाद उन्होंने अपने सारे अचीवमेंट के सबूत, जिसमें मेडल और सर्टिफिकेट भी शामिल थे, उनको एक गट्ठर बनाकर हमेशा के लिए एक कोने में छिपाकर रख दिया। इस बात को कई साल बीत गए। मुरलीकांत इस बात को भूल भी गए थे। तभी 2018 में उनके पास एक कॉल आया। उन्हें बताया गया कि इस साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। ये बात सुन के वे खुशी से झूम उठे थे। आज ये जो पद्म अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले टाइम जो एक्चुअली जो जिसको मिलना चाहिए, जो ये कमेटी ने जो काम जो किया है ये बहुत अच्छा किया। क्योंकि मैंने 1972 में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया था। उस टाइम से अभी तक मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्जुन अवार्ड या पद्मश्री पद्म अवार्ड ऐसा देंगे। फिलहाल 79 साल के मुरलीकांत परिवार के साथ पुणे में रहते हैं। ये था चैंपियन मुरलीकांत के बारे में। आगे किसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए।